नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर चल रहा है 11th क्लास फिजिक्स में। तो कल मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कराया था। आइए आज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखते हैं। तो हेडिंग है आपकी यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए कुछ एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। देखो, वी नो दैट, आप जानते हैं, दैट लिख लेना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। इस ग्राफ के द्वारा जो भी एरिया कवर हो रहा है उसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो एस एस माने डिस्प्लेसमेंट होता है। इज इक्वल्स टू, ये जो इज इक्वल्स टू लग रहा है ना, इसका साइन बना लेना बस। तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या दे रखा है, ओ ई सी बी ए ओ। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे देखो आप। अब आप देख के बताएं, ओ ई सी बी ए ओ सारा देखना है आपको। देखो ओ यहाँ पे है ना, ई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है, सी आपको दिख रहा है यहाँ पे है ना, और बी ये रहा, ए नीचे है और ओ फिर दोबारा है। तो यानी ये है सारा, ये जो ग्राफ है, मतलब ग्राफ के द्वारा ये जो पूरा एरिया है इसके बराबर है ये। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो यानी एस किसके बराबर है, एरिया ऑफ ओ ई सी बी ए ओ, इसके एरिया के बराबर है एक डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसके अंदर भी, इस सारे एरिया के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो नीचे वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, रेक्टेंगल, आप समझ रहे होंगे, और ऊपर वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोनों का सम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, देखो यही आ जाएगा, नीचे लाइन लिखी है ना, ये देखो यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू, तो एस और बराबर का निशान बना देना है ना। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ई बी ए, ये जो ओ ई बी ए रेक्टेंगल है ना, ये इसका एरिया, और प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का नाम क्या है, बी सी ई। ठीक है, बी सी और ई देख लेंगे आप अपने हिसाब से। तो दोनों के एरिया को ऐड कर दो। आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक बार मैं बता दूँ आपको, बेस क्या क्या है, हाइट क्या क्या है ना। देखो पहले देखते हैं रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए देखो, लेंथ तो ये हो जाएगी है ना, और हाइट ये हो जाएगी। क्लियर है। तो हाइट आपकी ए बी भी है और ओ ई भी है, कुछ भी देख सकते हो। ये आपका ओ बी है ना, ओ ए है, बल्कि ओ से ओ इधर है ना, और ए इधर है, तो ये ओ ए है। या आप इसका नाम ई बी रख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाली एज नीचे वाली एज दोनों बराबर है ना सब। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल के लिए देख लो। ट्रायंगल के लिए ये क्या है, हाइट, और आप जानते हैं बेस ही है, ये वाला है ना। तो आइए फिर देख लेते हैं, आप नोट करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। देखो तो क्या आ जाएगा, एल इंटू बी, एल यानी लेंथ ओ ए है और बी ओ ई है ना। तो यहाँ से 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब देखो ये जो ई बी है उसे किसके बराबर रखा है, ओ ए के, और ये जो सी बी है उसे ई डी के बराबर रखा है। चाहे तो आप है ना ग्राफ से देख सकते हो। ठीक है, ग्राफ से देखोगे तो ये डिस्टेंसेस क्या क्या हैं, इक्वल हैं बिल्कुल, है ना। चलें फिर देखो, फिर क्या कर रखा है, ये जो अपोन में आपने ओ ए करा है ना, यहाँ पे अपोन में ओ ए करा, तो ओ ए से मल्टीप्लाई और ओ ए से ही डिवाइड। तो आप देखेंगे ओ ए जो है आपका, ग्राफ से देखेंगे टी है, ओ ई जो है आपका यू है, और ई डी जो है आपका, ठीक है, ई डी अपोन ओ ए देखो साइड में दिखा रखा है। आप जानते हैं, कल मैंने बताया था ए इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा निकाल लो उसी डायग्राम से, ट्राइंगल से। तो यहाँ से बी सी अपोन ई बी आएगा, बी सी किसके बराबर है, ई डी के, और आपका ई बी किसके बराबर है, ओ ए के। ठीक है, तो बस इन्हें यहाँ पुट कर दो, यानी ये ई डी अपॉन ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल ए के, है ना, और ओ ए किसके बराबर है, टी के। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन आएगा आपका, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, आगे देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो आपका देखो, ध्यान देना डायग्राम में, डायग्राम में जो पूरा बना है, यानी पूरी जो आकृति है ये वाली पूरी, इसे आप बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। तो देखो इससे समझ लेते हैं। वी नो दैट, देखो इसमें आप देखेंगे एक फॉर्मूला याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो बराबर होता है इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम के बराबर होता है। तो ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम क्या है, ओ ई सी ए, देख सकते हो आप।
है ना, OECA, यानी ये वाला है, देखो ये वाला OECA पूरा, समझ रहे हैं? ठीक, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, OECA। तो यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल्स टू होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल एजेस, जो पैरेलल एजेस हैं उनका सम करना है, और इनटू हाइट। तो देख लेंगे आप पैरेलल एजेस कौन कौन सी हैं, ये दोनों हैं, और हाइट OA है। तो आप देखेंगे OE U है, CA V है, और OA T है। तो यहाँ से T की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो यहाँ से T की वैल्यू निकालो, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, कर लेंगे आप इसे। तो यहाँ तक जो मैंने कराया आपको, तीनों इक्वेशंस के प्रूफ हो चुके हैं, आप यहाँ तक कर लेना, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।